मथुरा ईदगाह दुआ पर हाईकोर्ट के फैसले पर इस्लामिक स्कॉलर और एमआईएम के दिल्ली प्रदेश के महासचिव मेहदी रंगदेव से खास बातचीत। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में मथुरा को लेकर एक झटका लगा है, हिंदू पक्ष के मामले फैसला आया है, आप किस नज़र से देखते हो उस फैसले को? देखिए, मैं तो इस फैसले को जो है तानाशाह की तरफ देखना चाहता हूँ। जैसे हिटलर के ज़माने में तानाशाही चल रही थी, जब यहूदियों को वहाँ टारगेट किया जाता था, ऐसे ही मामला हमारे इस देश में आज मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। उनके धार्मिक स्थानों को जो है टारगेट किया जा रहा, और जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था और जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है वो, और ये कहा गया था उसमें कि जो 1947 में जिस तरीके से जो भी संस्थान हैं, जो हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो जैसे थे उस समय वो वैसे ही रहेंगे, उनको कोई कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, उन पर किसी का दावा नहीं हो सकता। मगर आज हमारा जो जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामिया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, उनकी मौजूदगी अदालतों में जीरो है। जो हरिशंकर जैन साहब हैं, जो इन मुद्दों को उठा रहे हैं और जो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी आज उनसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि आपके लोग तो मेहरदीन भाई मुसलमान तो वहाँ कर खड़े भी नहीं होते। वकील पर्सनल बोर्ड ने तो अपना वकील खड़ा किया था। नहीं, कोई नहीं था आज वहाँ पर कोर्ट में। ये बताया उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कि पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील बिल्कुल भी कोई भी नदारत थे, कोई नहीं आया वहाँ पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी ये काशी, फिर मथुरा, फिर ये सारे जितने उनके पास 30,000 की जो है सूची है मस्जिदों की। मेहरुद्दीन भाई, बात आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत इसलिए नहीं, 1969 से कंटिन्यू पर्सनल लॉ बोर्ड पर केस लड़ रही है। नहीं, वो पर्सनल लॉ बोर्ड तो सब जगह ही लड़ती है, मगर जो आज की मौजूदगी थी उनकी इसमें, अब वो 7/11 के तहत जो है उन्होंने याचिका लगाई थी, 7/11 पर बहस करनी थी। मगर हमारे जब सीनियर लॉयर जो होते हैं, देखिए उनके पास जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जो एडवोकेट है, उनका स्तर उस लेवल का नहीं है कि जज आज के टाइम में फेस वैल्यू चलती है भाई। दिल्ली हो या कहीं पर भी हो, अदालतें उन लोगों को रिलीफ देती है जो बड़े सीनियर एडवोकेट होते हैं। तो हमारे लोगों के पास पैसा तो है, मगर वो अच्छे सीनियर लॉयर नहीं करते जो आके जाके वहाँ प्रेजेंट करें और हमारी बात को अच्छे से रख सके। अब इस देश में हमारे साथ जब ऐसा हो रहा है और उनकी खामोशी, आप बताइए कि विरोध प्रदर्शन तक जो है मुसलमान आज नहीं कर रहा रोड पर आकर, ना सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहा, ना इन सब चीज़ों को एक केस बना के पूरा लड़ा जाए कि भाई इन धार्मिक स्थानों को टारगेट करना बंद होना चाहिए। अब मॉब लिंचिंग पर बताइए क्या कर रहे हैं कोई? नहीं, अब हम बात करें धार्मिक स्थलों की, तो जो पर्सनल लॉ बोर्ड अभी कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड हर बार ऐसे ही कहता है। यही काशी में हुआ था, आपने देखा होगा, वहाँ पर पूजा हो रही है हमारी आंखों के सामने, जबकि वो पूजा बैन कर रखी थी, 93 से बंद थी वहाँ पर। मगर यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो है आलसीपन कह लो, या उनकी नदारतता, या उनका क्या लालच है ऐसा जो सरकार के सामने झुक रहे। सिर्फ मस्जिदों में ही ताले क्यों? मस्जिदों में ताले दिल्ली में आप देख लीजिए कितनी सारी 117 जो मस्जिदें हैं या हमारे कब्रिस्तान है, हाँ, उनको भी दोस्त करने की प्लानिंग चल रही। पूरी दिल्ली में ड्राइव चलाया जा रहा है एमसीडी की तरफ से कि मुसलमानों की जितने भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो सब तोड़ दो। तो क्या ये हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो नजर नहीं आते उन्हें? मुस्लिम लीडर अब तक कहाँ है? देखिए, मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल जीरो है। अगर कोई सांसद है, देखिए 24 सांसद हमारे देश के जो लोकसभा में बैठे, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा आप ये बताइए कौन इन मुद्दों को उठा रहा? 23 तो पार्टी के हैं ना, वो पार्टी की तरफ से उन्हें मिलता ही नहीं कि आप कुछ कह सके। मुसलमानों का नाम नहीं लेते, अल्पसंख्यक कहते हैं हमें, तब कि हम मुसलमान बोलना चाहिए उन्हें। नहीं, इंडिया गठबंधन तो भरपूर वोट दिया मुसलमानों ने, बिल्कुल वोट दिया, मगर आप ये देखिए एक बार भी मॉब लिंचिंग का मसला किसी भी विपक्ष की पार्टी ने नहीं उठाया। मस्जिदों को टारगेट करने वाला मुद्दा नहीं उठाया। अतीक की हत्या कर दी गई, मुख्तार अंसारी की हत्या कर दी गई, कौन है उन पर? आज उन्हें जो है क्लीन चिट भी मिल गई। आज कहाँ तक घाटा उठाएगा इन लोगों की चुप्पी? देखिए, अगर ऐसे ही होता रहा रानी जी, तो एक ना एक दिन, आज तो हमारी मस्जिदों की बात है, कल हमारे मकान दुकान की भी बात है, और इन सब पे जो है ये सरकार पूरा मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रही है, और जो भेदभाव की और 80-20 की पॉलिसी पे काम कर रही है कि हमें 80-20% लोगों को इस देश का सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है, बस। नहीं, आप बड़ा इल्जाम आपने लगाया कि पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद, ये जो है मुसलमानों की बातों पर चुप बैठ रहे थे और ये कोई अपने वकील खड़ा नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ना, वो सूची दीजिए, आपके पास कौन से लॉयर हैं, हम भी उनसे राब्ता करेंगे। जब आपके पास कोई सीनियर एडवोकेट ही नहीं है आपके साथ में,
आपके पास फंड भी तो होता बिना है। वकीलों को लड़ाई लड़ रही थी बिल्कुल लंबी। ऐसे ही लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे वकील तो यहाँ करकटडुमा कोर्ट से लेके पूरी ये दुनिया में- बड़ा इल्जाम है बहुत- आपका। बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो हमारे सलमान खुर्शी साहब घर में क्यों बैठे हैं? वो तो सीनियर लॉयर है। तो political है ना आप वो? उनको Political उनको है hire ना वो? करिए, आप उनको हायर करिए, दीजिए उनको फीस। नहीं, वो तो कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर अरे है। वो पॉलिटिकल मुद्दे क्या लड़ते नहीं है? कपिल सिब्बल नहीं चुना? कई सारे मुद्दे धार्मिक नहीं मुद्दों लड़ते। धार्मिक मुद्दों पर नहीं बात करते ना। अच्छा, ये बताइए ना, झारखंड के सीएम का कौन लड़ रहा है केस? दिल्ली के सीएम का कौन लड़ रहा है नहीं, केस? पॉलिटिकली तो केस लड़ते, धार्मिक नहीं भाई, लड़ते। नहीं, जब मुसलमानों की बात आती है तो सबकी सब नदारत होते हैं। मुसलमानों का साथ देने के लिए कोई भी पार्टी, विपक्षी पार्टी हो, तो महरुद्दीन भाई, चाहे इसका कोई पार्टी- सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन है, जब तक मुसलमान रोडों पर नहीं आएंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, और जो इनके धार्मिक स्थान है, तो आप ये चाहते कि अनऑथराइज है, आप ये उनके चाहते खिलाफ याचिका नहीं लगाएंगे। आप ये उन्हें चाहते टारगेट हैं नहीं कि वो करेंगे, लोग तो प्रदर्शन ये करके क्यों जेलों में भर जाएं? हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग प्रदर्शन कर तो जेलों में हाँ, मुकदमे होंगे? अरे भाई, जब देश को आजादी दिलाई तो हमने जेल भरो आंदोलन किए थे। आज हमारी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा, तो क्या दिक्कत है ये उसमें? अवाम जेल चली जाए। क्या होगा? जेल तो भरनी चाहिए। फिर से जब भाई एक बार किसी का क्रांति विरोध तो चाहते करेंगे हैं। ना हम। फिर से एक बार क्रांति आएगी। बिल्कुल, मुसलमानों के अंदर जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। धीरे 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 हमारे पास अब बुलडोजर से लेकर, अब मॉब लिंचिंग से लेकर, हमारे धार्मिक स्थानों से लेकर, मदरसों को लेकर, हर जगह अब मदरसों का सर्वे की बात हो रही है। अरे मदरसों पे ताला लगाने की बात हो रही है, मोनेटाइज करने की बात हो रही है, मदरसों के बच्चों को। अरे भैया, हम नहीं चाहते पढ़ाना अपने बच्चों को। जो हमारे 4% मुसलमान है वो चाहते हैं कि हम हाफिज और कुरान बने और हम मस्जिद में इमामत करें। हम नहीं चाहते भाई। तुम कौन होते हो भाई हमारे पे कोई चीज थोपने वाले? ये जो आइडियोलॉजी है, ये भगवाकरण की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, ये उसका एक है। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ये दोस्त। ये देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं, देश के आरक्षण को खत्म करना चाहते क्या हैं। इस तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बिल्कुल, जो बताए आप देख लिए, आप तो धीरे धीरे क्या हो रहा है। मुसलमानों के एरिया में चले जाइए, उनके यहाँ देख लीजिए क्या विकास हो रहा है, और जहाँ हिंदू एरिया है वहाँ जाके देख लीजिए अच्छा कितना विकास हो अच्छा, रहा है। जो आज मथुरा की बात करें, मथुरा केस का जो आज फैसला आया है, जो मामला तो है, तो क्या ऐसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल, वहाँ पे उपचुनाव, वहाँ पे 10 सीटों को उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी बैकफुट पे है। क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई योगी जी की। वो खुद हटाने जा रही है मोदी जी उन्हें नमस्ते भी नहीं कर रहे मोदी जी, उनसे तो बातचीत फिर भी से नहीं एक कर बार रहे। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल होगा। बिल्कुल, इन मुद्दों के अलावा इनके पास ना 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, काले धन की बात हुई थी, पेट्रोल डीजल कम करने की बात हुई थी। इनके पास ये मुद्दों इन्होंने बिल्कुल साइड कर दिया। स्मार्ट सिटी तो कल की बारिश ने दिखाई दिया है। दिल्ली कितनी पेरिस बन चुकी है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, दिल्ली के जो सीएम है, जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो उन्होंने अलग से जो है हमारे हमारा मरकज है उसकी अलग से बताया कि यहाँ पे इतने कोरोना हुए, और उन्होंने क्या किया? मौन व्रत रख लिया। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री थे, आपका एक दायरा है। अगर आप यहाँ आते तो लोगों की सहायता करते, उन तक इंसाफ नहीं मिला। तो हम तो देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ को कोई नहीं उठाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी दिल्ली की लीगल टीम इस मुद्दे को, जो का मथुरा वाला मुद्दा है, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इस आदेश को चैलेंज। नहीं, लेकिन यार, आज जो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, असदुद्दीन ओवैसी की टीम के लोग कोई प्रदर्शन नहीं करते। अभी प्रदर्शन की बात कर रहे थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का कोई भी लीडर प्रदर्शन नहीं करते। नहीं, मैं आपको मसूदी भाई बता देना चाहता हूँ, 11 लोग हमारे जेल में गए थे नपुर शर्मा वाले केस में, शायद आपको याद नहीं है। लेकिन दिल्ली में मस्जिदें शहीद हो रही हैं। नहीं, हम गए हैं। नहीं, किसी कोई प्रदर्शन नहीं किया। नहीं, कोई प्रदर्शन किया गया। कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। अभी हमने एक प्रोग्राम भी किया था अवाने गालिब में, और हमने इन सब मुद्दों को उठाया था। आप भी आए थे वहाँ पे। आने वाले कल में आप देखेंगे कहीं पर भी मस्जिद या हमारे मदरसों को टारगेट किया जाएगा तो सबसे पहले मिल्लत के लोग, दिल्ली MIM की टीम वहाँ जाएगी। अगर गिरफ्तारी की बात होगी तो गिरफ्तारी भी देंगे, विरोध प्रदर्शन की बात होगी विरोध प्रदर्शन भी, और जेल भरने की बात होगी तो जेल भी भरेगी। क्या मथुरा केस में आपकी पार्टी MIM, आपकी पार्टी मतलब MIM सुप्रीम कोर्ट जाएगी? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, इस आदेश के चैलेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया।